दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस टाइफून। वेलकम बैक। और ये वीडियो आज कुछ इसेंशियल क्वेश्चंस जो हमारे पास मेल आए हुए हैं, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के, जो कुछ फाइनेंस के इम्पोर्टेंट टर्म्स के विषय में जानना चाहते हैं। तो हम सभी लोग कोशिश करेंगे आज इन सभी आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आया है सुरभि सिंह चौहान जी का। ये चित्रकूट से हैं और प्रोफेसर खान सर से जानना चाहते हैं व्हाट इज ट्रेड बिल एंड व्हाई बिल इज इसेंशियल इन कॉमन एरा। इस समय बिल की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्या है ये बिल। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ट्रेड बिल को बच्चे को समझाएं। Brief. Thank you, Professor. You have given me opportunity to talk to a student. That's a good for me. Bill is very essential for any regular and contractual businesses. If we enter into any contract, we require certain kind of payment, either payable or receivable, accommodation, exchange, many bills. Bills are guarantee and promise to pay and receive amount. So when bills draw except for a specific consideration and legally binding to pay, enforceable by law. So that's called trade bill. And trade bill are many types. I will receivable and payment. So sometimes it become asset, sometimes it become liability. Accommodation bill is bill without any consideration and neither enforceable by law. थैंक यू प्रोफेसर साहब। तो सुरभि जी, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रेड बिल। और वैसे ट्रेड बिल इंटरनेशनल बिल भी होता है, नेशनल बिल भी होता Yes. है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी आता है। तो ट्रेड बिल में और जो प्रेजेंट बिजनेस एरा है, हम लोग बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल दो बिल्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है जहाँ पर हम अपने कस्टमर्स को से एक्सेप्टेंस रिसीव करते हैं, और बिल्स पेबल जब हम अपने कस्टमर्स को एक्सेप्टेंस देते हैं। तो बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटी होती है और बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सुनीति जी का। ये सुनीति जी चित्रकूट से हैं और जानना चाहती हैं व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू एंड रेजिड्यू वैल्यू बोथ आर सेम। In case of fixed assets, if there is any assets available at the obsolescence period or just after using it from many years, कई सालों के यूज करने के बाद जब वो obsolescence हो जाता है, खराब हो जाता है, कबाड़ हो जाता है, तो इसे हम स्क्रैप कहते हैं। और इस स्क्रैप की व्हाट एवर वैल्यू रियलाइज्ड, तो दैट बिकम स्क्रैप वैल्यू। और ऐसे ही हमारे स्टॉक में भी होता है। जब कोई भी स्टॉक ऑब्सोलेंस हो जाता है, बिकने लायक नहीं होता, तो हम उसे रेजिड्यू स्टॉक भी कहते हैं। रेजिड्यू स्टॉक, स्क्रैप वैल्यू, दीज आर ऑलवेज Interchangeably used. यस। It means a physical asset, a tangible asset after useful life. 10 year, 5 years, something is rest and which have some value, realizable value, and not can be used for a same purpose. That value is called scrap or breakup value is also ओके good. सर, थैंक यू सर फॉर एडिंग समथिंग मोर। और इससे हमें पूरा विश्वास है कि बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इनके अकाउंटिंग टर्म्स में ये सभी यूज होने वाले जो टर्म्स हैं, कैसे उन्हें यूज करना है। Great. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिना खान जी का। ये फतेहपुर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्रीमिसेस और प्रिसाइंड्स, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हमारे पास अकाउंटिंग में आते हैं, तो इन दोनों का अलग अलग मीनिंग क्या होता है। तो जहाँ तक बेटा प्रीमिसेस और प्रिसाइंड्स ऑलवेज इंक्लूडेड इन प्रीमिसेस।
It means कि all of the fixed assets that is lodged with any business like land, building, plant, machinery, furniture, motor car, motorcycle, loose tools, and different others available in your prescience. Prescience का मतलब पूरे पोर्शन से है जहां पर आपकी बिजनेस स्टेबल कर रही है या कारखाना जहां पर आपका अवेलेबल है, तो ये सभी प्रिसाइंस हैं। और अंदर के जो भी अवेलेबल आपके पास मटेरियल है, मटेरियलिटी जो आप देख रहे हैं, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन योर प्रीमिसेस एंड मैक्सिमम दे आर फिक्स एसेट्स। Good answer, Professor, and you will elaborate in a good sense. I hope the audience who sent a question with hope will satisfy. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गोरखपुर। ये है अजीत कुशवाहा जी, और गोरखपुर से इनका क्वेश्चन ये है कि जब कभी भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय पर बच्चे डबल एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम सर ये दोनों है क्या। तो कुशवाहा जी, आप हमारे कलीग भी हैं और आप हमारे मित्र हैं अच्छे। हम जानते हैं कि बच्चों के पास अभी समझने की कैपेसिटी कम होती है, तो उनको दोनों के टर्म्स अगर अलग अलग समझा दिए जाएं तो हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो तो हमेशा छोटी मोटी गलतियां करते ही रहेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है, ये डबल एंट्री सिस्टम दैट इज propounded by Mr. Lucas Pacioli. He was from Italy, and in 1494 में डबल एंट्री सिस्टम बनाया गया था, और उसके बाद प्रॉपर स्टैंडर्ड से ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लीकेबल है। लेकिन जो डबल अकाउंट सिस्टम है, ये गवर्नमेंट के अपने सप्लाईज कंपनीज पर अप्लीकेबल होता है, जहां पर ना कोई परचेज होती है, ना कोई सेल होता है, ना कोई कस्टमर्स होते हैं, बल्कि दे आर प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू द पीपल लाइक रेलवे कंपनी, गैस कंपनी, वाटर कंपनी एसेट्रा। तो these companies always prepare their accounts with the help of double account system, not with double entry system. However, double account system में भी डबल एंट्री सिस्टम का यूज होता है। सिस्टम वही है दोनों में, लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम के फॉर्मेट्स अलग होते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के फॉर्मेट अलग होते हैं। Great answer. Great answer. It means utility bills which are pertaining to the government concerned, which have not so much motive of profit, so they deal with a single entry. They will not go for the double entry and use a double accounts. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. And this is last question that I have selected today. That is from Allahabad, Prayagraj, from Karisma जी। फ्रॉम करिश्मा जानना चाहती हैं सर कि अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं, और अकाउंटिंग जैसे स्टूडेंट्स भी हैं तो दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग अकाउंट Yeah. एंड अंडरस्टैंडिंग अकाउंट, प्रोफेसर आर आल्सो टीचिंग अकाउंट्स। लेकिन अकाउंट का यूजर्स कौन होता है, क्या हम सभी लोग यूजर हैं? तो सर इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अकाउंटिंग यूजर। Absolutely, absolutely. It's a very thin question. Otherwise, if usability is not fixed, so what is motto of studying accounting and doing accounting? So whenever we do accounting, a word is float accountancy. Accountancy is umbrella word, contain accounting and bookkeeping and all rule and regulations. So basically, this jargon word derive how much information who are requiring. So there are two kind of stakeholder, internal and external. Internal management, owner and employee. MEON. So management why want information because of controlling the various strategic units. Sometimes a concern is working in Delhi, a same people, same revenue, same everything. One is working in Calcutta, one is Jaipur, and probability are different in other concern. So we have to investigate and we have to control by doing accounting information.
And employee, why they want information? Because they want to see the prospect of our company. Jet Airways and other HMT companies, before going to shut down, before 2 or 3 years, people leave the concern because they are aware about the accounting information that our company will not sustain longer. As long as external user, CBI government red, I make abbreviation. C4 creditor, who are suppliers who are giving you, they want your paying capacity. B banker who loan you, always monitor your financial performance. Investor who want to invest land, everything, they want prospect per unit income, profitability, allegation, etc., that their investment is sound or not. And finally, customer, journal public, and researcher. Researcher. May you ask why researcher wants information? Yes, sir. Yeah. Why researcher wants to get information, and are they user of accounting or not? They are not accounting holder, they are neither accounting user, they are watchdog. Have you heard the recent case of Adani companies? Hindenburg come up the report and the make a great dent in profitability of Adani Group because they watch and they aware the people that keep away from the bad companies. Adani Group has a lot of family business and debt to equity ratio is adverse and cash flow divided by long debt, it will continue to pay 360 years. So these agency work for the government and general people welfare, investigate, interpreted a lot of things what is happening inside the company. These are the most prominent stakeholder who use the accounting information and create the equity in the society. I hope, Professor Misra, you will be satisfied. If not, yes. we will take a lecture on this. Of course, sir. I am properly satisfied. और बच्चों, आपके लिए थोड़ा सा और भी हम ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का होल्डर और अकाउंट्स यूजर बोथ आर मे बी डिफर विद ईच अदर। क्योंकि आपने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ा होगा, हेड ऑफिस है, उसके ब्रांचेज हैं। तो हेड ऑफिस के जो अकाउंट्स होते हैं, हेड ऑफिस से अकाउंट होल्डर होता है, यानी हेड ऑफिस खुद का अकाउंट होल्डर है। हाउएवर दिस अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय द डिफरेंट ब्रांचेज आल्सो। तो दे मे बी यूजर, दे आर यूजर, एंड अकाउंट होल्डर मेन हो गया आपका हेड ऑफिस। ऐसे ही प्रिंसिपल और एजेंट का भी रिलेशन होता है। अकाउंट प्रिंसिपल का होता है और यूज करने वाला उनका एजेंट्स होता है। ऐसे ही कंसाइनर और कंसाइनी में भी होता है। कंसाइनर का अकाउंट को कंसाइनी यूज करता है तो यूजर कंसाइनी होता है और अकाउंट होल्डर कंसाइनर होता है। तो इस तरह से अकाउंट यूजर्स बदलते रहते हैं, होल्डर एक होता है, राइट। और आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और हमारे साथ आप बने रहें। आगे आपके मेल्स बहुत सारे आए हुए हैं हमारे पास, लेकिन मैं 5 मेल्स को पहले प्रायोरिटी दे रहा हूं अपने फाइनेंस फंडामेंटल पर। और फंडामेंटल्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम डिफरेंट वीडियोज में पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, हम उनका भी आगे वीडियोज में आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि अन्य सभी लोग भी इससे बेनिफिटेड हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Professor. With our whole team, we creative team doing a lot of work behind the scene. Especially we call our assistant professor Ankita Misra ji, who did quite a hard work to promote a lot of questions. We are doing R&D continuously. Sometimes we repeat the question. That's not our fault because repeatedly the people are asking the same question. So might be we will give a repeated explanation, might be different from the last, don't bother. And the harder and research based question we will take up in our next video. Till wait and ask from any corners.
and be part of this channel. This will create wonder in your life. Thank you so much.